हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। हम शंकु की ये जो अवधारणा का चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा बेलन होता है। अब ये बेलन का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि 2D और 3D का बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है अगर आप बेलन के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, अब 2D कैसे बेलन का निर्माण होता है तो यहां पर लिखा गया है कि जब किसी आयत को उसकी किसी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो उस प्रकार से बनी आभासी आकृति क्या कहलाती है? बेलन होती है। जैसे आई विल शो यू कि ये बेलन कैसे होता है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये एक हमारा प्लेन पेपर है ना, और ये बगल में आपको आकृति दिख रही है बेलन की। तो ये प्लेन पेपर जो है इसको कहा जा रहा है कि ये एक आयत है। तो मान लो अगर मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूं तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये वाली भुजा, और ये आपकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो इस तरह से जब ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई होगी, अगर हम इस आयत को इस भुजा के परितः, देखो जब किसी भी भुजा के परितः घुमाओगे, ध्यान से समझना, मान लो इसके परितः मैं घुमा रहा हूं तो ये जो पेज है वो इस तरह से घूमेगा जैसे गांव में जो पंखे होते हैं हाथ से जिनको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है, बिल्कुल वही चीज इमेजिनेशन करो। तो वो जो आकृति इस तरह से बनती है, जैसे मान लो मैं इसको इस तरह से इसके परितः घुमा रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो एक इमेजिनेशन कर पा रहे होगे आप लोग कि एक आकृति बन रही होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, वही बेलन होती है। अब उस बेलन को लिखा गया है कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है उसे बेलन की ऊंचाई कहते हैं। मतलब इस भुजा के परितः घुमाया जा रहा है, मतलब इस भुजा के चारों ओर ऐसे घुमाया जा रहा है। ये भुजा स्टेबल रहेगी, याद रखना, जिस भुजा के परितः हम घुमाते हैं वो भुजा बिल्कुल स्टेबल रहती है। अब इसके परितः जब घुमाया जाता है तो यही जो बेलन बन रहा है, इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो यही भुजा होगी। तो क्वेश्चन में आपके देता भी है कि एक आयत है जिसकी लंबाई के परितः उसे घुमाया जा रहा है, तो बने बेलन के आयतन बताओ या जो भी बताओ। तो याद रखना कि जब उसकी लंबाई के परितः घुमाया जाएगा तो उसकी लंबाई बेलन की ऊंचाई बन जाती है। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई। अगर उस सवाल में कह दिया कि चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है, मतलब इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो ये जो चौड़ाई होगी ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब बात आती है कि जो दूसरी भुजा है वो क्या होती है, तो लिखा गया है यहां पे, तथा अतिरिक्त भुजा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या जब ये भुजा कहलाएगी, मतलब देखो अगर मैं इसके परितः घुमा रहा हूं इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसके परितः घुमा रहा हूं इस तरह से, तो ये क्या होगा कि ये वाली जो भुजा होगी, देखना अभी ध्यान से, ये अगर यहां से सेंटर से यहां तक है तो ये घूमेगी इस तरह से, फिर यहां भी जाएगी। मतलब अगर इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक हम देखें तो ये पूरा व्यास बनाती है। मतलब जो भुजा के परितः घुमाया जाता है, जैसे हमने इसके परितः बेलन को घुमाया, तो जो दूसरी भुजा रहेगी वो त्रिज्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे बेलन का निर्माण होता है। अब बात आती है कि बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों। तो बेलन का आयतन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप देख पा रहे होगे मेरे घर में ये चीजें अवेलेबल थे, सो आई विल यूज इट, कि अगर आप देख पा रहे हो ये आप सबको पता होगा एक टार्च है, बट ये जो इसकी आकृति है ये एक बेलन की तरह है। ठीक है, अब इसका आयतन क्या होगा तो आपको पता होगा कि इस टार्च के अंदर सेल भरा जाता है, पता है। तो जब किसी भी आकृति के अंदर कुछ भरा जाता है, ध्यान से समझना, इस आकृति के कई सारे पार्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो आप स्लाइड में भी देख पा रहे होगे, जब किसी भी आकृति में कुछ भरा जाता है तो जितना पार्ट इसमें भरा जाता है, जैसे मान लो अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर सेल भरा जाता होगा, है ना। तो ये देखो ये भरा जाता है, तो ये जितना भरा जाता है वही उस भुजा की क्या कहलाती है? आकृति कहलाती है। ठीक है, खराब ना हो जाए मेरा टास्क। तो इस तरह से ये उस भुजा की क्या कहलाती है? सॉरी, आयतन कहलाता है। अब ये जो आयतन है ये भरा जाता है, तो ध्यान से समझना कि ये जो बेलन का ये वाला सरफेस देख रहे हो आप, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सरफेस जो आप देख रहे हो ये सरफेस है, जिससे आप आकृति में भी देख रहे हो कि कई पार्ट में लगा लगा के बेलन बनाया गया है। तो वो आकृति में आप देख पा रहे हो, उसी तरह से ये आपका एक सरफेस है। अब इस सरफेस को हम जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़े हैं वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। अगर सिर्फ एक पार्ट जो आप देख रहे हो उसका एक पार्ट अगर हम काट के निकालें तो वो हमारा एक सर्किल होगा। क्लियर? तो सर्किल का फार्मूला क्या होता है? सर्किल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर उसके क्षेत्रफल का फार्मूला। अब बात आती है कि ये जो सरफेस है ये केवल यही नहीं है, ये ऐसे कई सारे सतहों से जुड़ के बना हुआ है ये बेलन, जैसा आप आकृति में भी देख पा रहे होंगे। तो कई सारे सतहों से जुड़ के बना है। अब बात आती है कि वो सतह कहां तक है, तो वो सतह हम मान लेते हैं कि यच ऊंचाई तक है, यानी पाई आर स्क्वायर कहां तक है, यच ऊंचाई तक है। इसलिए हमारे आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर यच। अब बात देखो ध्यान से समझना, कभी भी किसी भी आकृति के आयतन का मात्रक हमेशा घन इकाई में होता है। किसमें होता है, घन इकाई में होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये आर है, ठीक है, हम जब भी वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं या आयत का क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, भुजा का वर्ग या मीटर स्क्वायर, इस तरह से हमें मात्रक मिलता है। तो एक बार मीटर स्क्वायर यहां से तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऊंचाई भी तो हमारी मीटर में होगी। तो इसलिए जब मीटर स्क्वायर का हम मीटर में मल्टीप्लीकेशन कराएंगे दोस्तों, तो मीटर स्क्वायर का मीटर में मल्टीप्लीकेशन करो तो मीटर क्यूब मिलेगा, और उसी क्यूब को क्या कहा जाता है, घन इकाई कहा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आयतन का मात्रक लिखोगे आप क्या लगाओगे, घन लगाओगे। इकाई का मतलब ये होता है कि आपकी भुजा जिसमें भी दी होगी, चाहे वो किसमें दी होगी, चाहे मीटर में दी होगी, चाहे सेंटीमीटर में दी होगी, चाहे जिसमें दी होगी, आप उसको वहां पे लगाओगे। अब दूसरी चीज आती है कि वक्रपृष्ठ क्या होता है। अब देखो वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ की अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां साइड में, अगर मैं इस टार्च को ऐसे फाड़ दूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसे फाड़ के ऐसे निकाल दूं, ठीक है, या दूसरी भाषा में अगर इस पेपर को, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर इस पेपर को इस तरह से मैं मोड़ दे रहा हूं, ठीक है, तो भी तो ये बेलन बन जा रहा है। अब कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझो कि ये जो आयत है इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो ये भी बेलन बन गया। तो ये जो पार्ट है याद रखना, जो घूमा हुआ पार्ट है, वक्र मतलब क्या होता है, घूमा हुआ, वक्र मतलब क्या होता है, घूमा हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने मोड़ा, यानी यही वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, यही किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ कहलाता है। आकृति में भी दिख रहा होगा। अब इस वक्रपृष्ठ को हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना कि अगर हम बात करें इसको घुमाने के बाद, इसको घुमाने के बाद, ठीक है, अब जब ये एक सर्किल टाइप का बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक सर्किल टाइप का बन रहा है, क्लियर। अब इस सर्किल के अंदर वाली बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी भी सर्किल के अंदर की बात करते हो, ध्यान समझना, जब किसी सर्किल के आप इस पार्ट की बात करते हो तो इसे हम क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल से। लेकिन हम सर्किल के जब बाहर की बात करते हैं तो इसे हम क्षेत्रफल की, सॉरी, सर्किल की परिधि करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्किल की परिधि करते हैं। तो जब हमने इसको घुमा दिया, जब हमने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, तो ये हम बाहर की बात कर रहे हैं ना, देखो इस सर्किल की जब हम बाहर की बात करेंगे तो हम परिधि से डिनोट करेंगे। अब चूंकि ये सर्किल छोटा नहीं है, काफी लंबा है, देख रहे हो, तो इस तरह से कई पार्ट में फिर सर्किल मिले भी है। जैसा हमने आयतन में देखा था कि कई पार्ट से मिलके पूरा का पूरा बॉक्स बना था, उसी तरह से ये कई पार्ट में मिलके बना है। तो चूंकि सर्किल का जो फार्मूला होता है परिधि का, वो क्या होता है, 2 पाई आर। अब ये जो 2 पाई आर है, ये इसी तरह से कुछ ऊंचाई तक है, इसीलिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करा देते हैं, यच का। अब देखो आर का मात्रक मीटर हो सकता है, यच का मात्रक भी मीटर हो सकता है, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा वो वर्ग इकाई में होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, किसमें होगा, वर्ग इकाई में होगा, क्लियर। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप आकृति में देख रहे होंगे कि उस बेलन का जो थर्ड वाला पार्ट आप तीसरी आकृति में दिख रहा है, उसमें एक ढक्कन ऊपर से खुला है, एक ढक्कन नीचे से खुला है। तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो यही मार्कर आप ले लो। तो मार्कर में क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो सरफेस है, मतलब अगर हम बाहर से बात करें, बाहर से बात करें तो ये वक्र पृष्ठ है। लेकिन जब इसको भी और नीचे वाले को भी, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, दोनों को हम अगर ऐड कर लेंगे तो ये मिलके संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये हमारा 2 पाई आर एच हुआ है, यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ याद रखना, वक्र पृष्ठ तो होता ही है प्लस, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो सरफेस है ये वाला हो गया पूरा का पूरा, प्लस ऊपर और नीचे का, ठीक है, तो प्लस 2 टाइम्स
पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर हमने लिया? आपको दिख रहा होगा कि ये भी हमारा एक सर्किल है और ये भी सर्किल है। किस जब भी आपके पृष्ठ की बात होगी तो बस इतना सा समझना ना, जिससे ये सारी चीजों को घेरा जा सके वो पृष्ठ होता है। जब हम भरने की बात करेंगे तो हम आयतन की बात करेंगे, जब हम केवल चारों तरफ घेरने की बात करेंगे तो हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, जब हम इसके ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से ढक लेने की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। तो आपको मिल गया कि वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से यहां पे अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या मिला है? तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिला है आपको। ये देखो यहां से कॉमन क्या होगा? 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहां पे एच और प्लस बचेगा आर, और इसी को आपके बुक्स में मिलता है 2 पाई आर आर प्लस एच। देखो इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होगा, याद रखना इस चीज को, इसका भी मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई होगा। तो इस तरह से आपके बेलन का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग अगर अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाके देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेशन कंप्लीट करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एजुकेशन सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, जाके वहां पे देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाइए, डाउनलोड किए हुए वीडियो को तो फिर से जाइए नेट पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।